घाट पर मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त रेखा और ये सफर है तस्वीर का। और आज तस्वीर में हम कहाँ की सैर करेंगे ये मैं आपको बताऊं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी एक खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, एडवोकेट हैं पेशे से और नाम है वंदना वर्मा जी। तो वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। नमस्कार आपको भी। वैसे मुझे लगता है कि पेशे से वकील होना एक बिल्कुल अलग चीज़ है और हाँ, आज हमारी टूर गाइड बनना बिल्कुल अलग चीज़ बिल्कुल सही कह है रहे ना? हो आप। हाँ जी। तो ये शौक आपको कैसे है कि आप आज हमें इतना अच्छा ट्रैवल कराने वाली हैं, बताने वाली हैं? ये शौक मुझे ऐसे है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मुझे लगता है कि इतनी फाइलें पढ़ने के बाद मैं सीधे कहीं भागूँ घूमने के लिए। अरे वाह! तो मूड चेंजर होता है ना बिल्कुल ट्रैवल जी, हाँ, करना। हाँ। तो आपने तो बहुत सारी जगह देखी होंगी। हाँ, बहुत सारी जगह देख ली है मैंने, पर इस बार हम सैर करने वाले हैं बिहार की। अरे वाह! क्या और बात है तो। बिहार के अंदर जो नालंदा जिला है, हुँ, हुँ, वहाँ राजगीर है। वो हुँ, शायद कम ही लोगों ने नाम सुना होगा इसका, राजगीर का। हुँ। पर वहाँ आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ के सीन आँखों के ज़रिए तो आप महसूस कर ही सकते हैं मेरे साथ। बिल्कुल। और आज वंदना जी हमें बताएँगी कि कैसे, कहाँ, कैसा दिखने को लगता है वहाँ पर, क्या कुछ खूबसूरती है वहाँ की। तो बिल्कुल हमारी आँखों के सामने वो नज़ारा, वो जगह की खूबसूरती एकदम उकेर देंगी आज वंदना जी, मुझे उम्मीद है पूरी-पूरी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ऐसा है कि हम चलते हैं बिहार के नालंदा ज़िले में राजगीर। जी। एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सुंदर प्लेस है ये, और इतने दृश्य हैं यहाँ देखने के लिए, प्राकृतिक दृश्य प्रेमियों को लुभाने के लिए भी बहुत बढ़िया प्लेस है ये। क्या बात है! और आस्था, धर्म, आपको सभी प्रकार की यहाँ चीज़ें मिलेंगी। आपको हुँ, आस्था हुँ। धर्म से भी रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। आपको नेचर के करीब भी जाने की जगह मिलेगी। और पता है आपको कि राजगीर मगध देश की राजधानी थी। इसे अरे वाह! राजगृह के नाम से भी जानते हैं। और हुँ, ये महात्मा बुद्ध की साधना भूमि रही है। भगवान बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं यहाँ पर। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मियों के तो सुंदर धार्मिक स्थल है ही, साथ में हमारे सिख भाई बहनों के लिए एक बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है यहाँ। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण राजगीर, आपको पता है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वो हुँ। पहाड़ियों के नाम मैं आपको बतला देती हूँ। वो जी। पहाड़ी है विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, व्यवहारगिरी और सोनगिरी। इन क्या पहाड़ियों के बीच हमें राजगीर में 10 तकरीबन मुख्य आकर्षक केंद्र जो हैं यहाँ घूमने के, वो 10 पॉइंट्स हैं। हुँ, इनकी जानकारी मैं शॉर्ट में दे देती हूँ। जी। पहला तो है ग्लास ब्रिज, फिर नेचर सफारी। आप नेचर सफारी के करीब जाके वहाँ के जू सफारी को भी देख सकते हैं। हुँ, हुँ। और फिर भक्ति भाव से परिपूर्ण शांति स्तूप, घोड़ा कटोरा लेक, ब्रह्म कुंड, पांडु पोखर, सोन भंडार। क्या सोने का बात है! भंडार। सोने का भंडार मुझे लग पर रहा मैं है। आपको इसकी सही डिटेल बताऊंगी, एक्चुअली ये है क्या। बट नाम से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बहुत सारा सोना ही सोना भंडार बिल्कुल होगा। बिल्कुल, सब इसी पर्पज से जाते हैं वहां देखने के लिए। हुँ, जरासंध का अखाड़ा है, साइक्लोपेन वॉल है, और एक म्यूजियम है बहुत ही बढ़िया। क्या बात है! तो पूरी तैयारी से आज आप हमें घुमाने वाली हैं इस जगह पर और हम भी ज़रा तैयार हो जाते हैं, खूबसूरत से बन जाते हैं ताकि आपके साथ सफ़र का पूरा मज़ा ले तो सकें। चलिए निकलते हैं हम सफर के लिए। बिल्कुल, तो शुरू कर दें एक गीत के साथ और मुझे लगता है कि जब आज वंदना जी हमारी मेहमान हैं, तो गीत भी उनकी पसंद का हो तो मज़ा आ जाएगा। तो वंदना जी, आप ही बताइए कि पहला गीत कौन-सा सुनना चाहेंगी? देखिए, ऐसा है कि सैर के लिए हम निकले हैं, तो चलिए कहीं दूर चलते हैं। ठीक है? हुँ, हम हुँ। आपको अपने साथ दूर लेकर जाते हैं, राजगीर। तो मैं समझ गई आपका इशारा। तो लीजिए, चल कहीं दूर निकल जाएँ। क्या मौसम है
दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। मुझको भी आज ये क्या कम है, दो पल को राही अरे मिल जाए बहल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। हो जाऊं। खोए से हम खोई सी मंजिल
निकल जाए। अच्छा है संभल जाए। चल कहीं दूर निकल जाए। अच्छा है संभल जाए। जी हाँ, दूर तो हम निकल चुके हैं और वंदना जी हमारी गाइड बनी है आज, और आज हमें वो बताएंगी कि राजगीर में वो अब हमें कहाँ घुमाने वाली है। अब हम आपको लेकर चलेंगे राजगीर में, जो कि ग्लास ब्रिज है वहां पर। हम्म, शायद नाम कम सुना होगा इसका लोगों ने जी। कि ग्लास ब्रिज क्या होता है। हम्म। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ग्लास ब्रिज बना हुआ है व्यवहारगिरी की 2 ऊंची पर्वत चोटियों पर बना हुआ है। पर इन पर्वत चोटियों की जो दूरी है वो 500 मीटर की दूरी है, पर हमारा ये ब्रिज जो बना हुआ है 85 मीटर तक लंबा है क्या बात है। और इसकी चौड़ाई है 5 फीट। ये ग्लास ब्रिज जो वॉक करते हैं, इसमें जाते हैं तो बहुत ही मजा आता है मैडम। नीचे की खाई आप देखोगे बिल्कुल। तो इसकी खाई की गहराई है ब्रिज से 250 फीट की। बहुत ज्यादा है। मैं तो इस नज़ारे को ना सिर्फ महसूस कर रही हूँ कि 250 फीट की ऊंचाई पे मैं अगर ग्लास से नीचे नज़ारा देख रही हूँ कि प्रकृति कितनी खूबसूरत दिखती होगी वहां से, और मुझे तो लगता है कि अंदर से शायद डर भी लगे उस पुल पे चलने में, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो आप इस चीज को भी सुनिए कि जिन लोगों को ऊंचाई से डर है उनको इस ब्रिज में जाना मना है। इसलिए संभल कर। तो और अगर आपको डर लगता है तो कोशिश करिएगा कि इस पुल पर ना जाएं, लेकिन अगर आप जाएंगे तो वाकई एक अलग एडवेंचर आपको करने को मिलेगा। हाँ मैडम, पर इसमें ना 25 से 30 लोगों की ही एंट्री है। एक बार में सारे लोगों को एक साथ नहीं जाने देते हैं, क्योंकि भाई ग्लास का बना हुआ है, कई लोगों को डर भी लगता है। आप बिल्कुल। क्रॉल करके भी जा सकते हैं, जमीन पर वैसे करके भी जा सकते हैं। जिनको बहुत भाई डर है और उनको देखने की भी चाहत है तो वो जा सकते हैं ऐसे। आपको पता है कि पहला ग्लास ब्रिज चीन के हवाई प्रांत के तेहांग में बनाया गया था, और देश का पहला स्काई वॉक ब्रिज सिक्किम राज्य के पोलिंग में बनाया गया था, और राजगीर का बिहार का पहला जो है ग्लास ब्रिज वो बिहार के राजगीर में बनाया गया है। क्या बात है। तो ये हमारे देश का दूसरा ऐसा पुल है। बिल्कुल, पर इसकी टिकट भी आपको लेनी पड़ेगी, आप ऐसे ही नहीं जा सकेंगे। भाई वाह, टिकट तो होनी भी चाहिए, वरना इतने सारे लोग एक साथ फ्री में चले जाएंगे और फिर पता चलेगा कि बिल्कुल। पुल का मजा उतना नहीं तो ले आप पाए जो लेना चाहिए। 150 रुपए की टिकट लीजिए और वादियों का आनंद लीजिए। इस पर चलकर आपको ऐसा लगेगा कि हम आकाश पर चल रहे हैं, ना हमारे पैरों के नीचे जमीन है और ना हम पूरे आकाश को भी छू पा रहे क्या हैं। बात तो है। आज तो मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। तो मैं इससे समझ गई related हूँ। मैडम मैं तो एक गाना सुनना चाहूंगी मैं इस पर। समझ गई आपका इशारा कि आज आपके पाँव जमीन पर नहीं है, तो लीजिए आपके लिए गाना। और फिलहाल तो मेरे भी पाँव मुझे लगता है कि हवा में हैं, क्योंकि आपने इतनी खूबसूरती से इस पुल के बारे में बताया है और मैं सचमुच वहां पहुंच गई हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं एक ग्लास के पुल पे चल रही हूँ, नीचे प्राकृतिक नजारा है और ये पुल बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। तो हमारे श्रोताओं को भी लग रहा होगा। तो चलिए डरिए मत और इस गाने के साथ इस पुल पर चलने का मजा लीजिए।
जुड़ते हुए आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। नींद सी रहती है हल्का सा नशा रहता है। रात दिन आँखों में एक तेरा बसा रहता है। पर लगी आँखों को देखा है कभी उड़ते हुए। बोलो आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। जाने क्या होता है हर बात पे कुछ होता है। दिन में कुछ होता है और रात में कुछ होता है। थाम लेना जो कभी देखो हमें उड़ते हुए आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते। तो किसने कहा है कि आप अपने पाँव को जमीन पर रखिए? हमारे साथ उड़ते रहिए, चलते रहिए सफर में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। आप जहां भी जाएं सुनते रहें एफएम गोल्ड, आपकी दोस्त रेखा के साथ। विश्व पटल पर देश का गौरव और अभिमान G20 के नेतृत्व का सम्मान, हमने छू लिया है एक नया शिखर, जिसमें आकाशवाणी के संग सम्मिलित हो रहे हैं युवा शक्ति के भी स्वर। युवा शक्ति देवो भवः। युवा को मैं दैवीय शक्ति के तुल्य एक मानसिक अवस्था मानता हूँ। 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से 21 जुलाई से 6 सितंबर तक आकाशवाणी दिल्ली के संग मिलकर भरते G20 नेतृत्व में जश्न के कुछ रंग। दिल्ली में होगी विशेष G20 दौड़। अटारी सरहद पर गूंजेंगे भारत के स्वर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लीडर्स इन द मेकिंग के संग आइए बनाएं वसुधैव कुटुंबकम। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो आकाशवाणी दिल्ली ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है, ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो? पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे ऐसा
कहाँ माँ जी का है? शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो? बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है। उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मत चलो तो अब सबक सिखा दो, हंस रहो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर मैं आपकी दोस्त रेखा और मेरे साथ आज है एडवोकेट वंदना वर्मा जी, जो आज हमें राजगीर की यात्रा पर लेकर चली हैं। तो भाई वंदना जी, अब हमें कहाँ ले जा रही हैं इसके बाद अब मैं आपको नेचर के और करीब लेकर चल रही हूँ। अभी हम नेचर में ही थे, जहाँ हम ग्लास ब्रिज की बात कर रहे थे। वो भी नेचर का एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। अब आपको वहाँ से उतरकर मैं बिल्कुल करीब नेचर के लेकर चल रही हूँ जी। नेचर सफारी क्या और जू सफारी। पर सावधान रहिए, यहाँ आपको राइड के लिए गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, तो आप नेचर के करीब और भी पहुँच सकते हैं। और यहाँ की टिकट आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप टिकट बुक करवा सकते हैं। यहाँ आपको देखने मिलेंगे लेपर्ड, टाइगर और भी हिरण, नीलगाय, बहुत सारे आपको जीव जंतु यहाँ पे देखने मिलेंगे जू सफारी में जी। और नेचर सफारी में आप अपना एडवेंचर भी कर सकते हैं, जैसे जिप लाइन एडवेंचर, रॉक क्लाइंबिंग, जिप बाइकिंग, शूटिंग, वॉल क्लाइंबिंग, तीरंदाजी, स्काई बाइकिंग। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम नेचर के करीब जाके इन चीजों का मजा ले सकते हैं। क्या बात है, मैं तो पहुंच गई हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं उस सफारी में ही घूम रही हूँ। वैसे जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये सफारी एक कुछ ऐसे पक्षियों का घर भी है जो अब कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं, जो अब खतरे की कगार पे को भी रखा गया है, संभाला गया है, उनकी भी देखभाल हो रही है जी। तो यहाँ पर है चीजें अभी सारी हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे देखने बिल्कुल को। पर टाइगर से बचकर रहिए आप जरा। बिल्कुल, मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है, और सामने ही जैसे शेर आ जाता है ना, तो मेरी तो सांसें फूल जाती है। मुझे लगता है वो देखकर तो सभी को आ जाता है कि सांसें फूल जाती हैं। तो भाई, अब जब बात हुई है शेर की, जंगल की, तो मुझे लगता है एक ऐसा ही गीत सुनवा दे। जंगल के राजा के पास चलते हैं हम। तो चलिए। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में,
घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, मैं डाल, वो पास, मैं पसीना, वो दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, अरे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ? ला 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. तो वंदना जी, आपने हमें शेर से तो डरा दिया। अब आगे आप हमें कहाँ ले जा रही हैं ये बताइए। चलिए, अब शेर की बात तो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं भक्ति भाव की तरफ। ठीक है, हमने नेचर की भी काफी सैर कर ली। बिल्कुल, अब थोड़ा सा भक्ति भाव की तरफ भी चलना चाहिए। बिल्कुल, जब डर लगे तो ईश्वर को याद करते हैं। तो मैं आपको लेकर चल रही हूँ रत्नागिरी की पहाड़ियों पर, राजगीर की। यहाँ एक बहुत ही सुंदर भक्ति भाव से परिपूर्ण भगवान बुद्ध का एक शांति स्तूप है, जो यहाँ से जो शांति का संदेश जाता है सारे विश्व में, समझ लीजिए इसका प्रचार प्रसार होता है। और ये जो स्तूप बना हुआ है, ये संगमरमर का बना हुआ है जी। इसकी यहाँ पर भी आपको हरियाली बहुत सुंदर देखने मिलेगी। और ये एक गोलाकार के रूप में सफेद संगमरमर की बनी हुई पूरी ये स्तूप इतना सुंदर लगता है। जब इस पर धूप
पड़ती है तो बहुत ही सुंदर लगता है। इस स्तूप के चारों तरफ भगवान की 4 सुंदर मूर्तियां हैं जो हमें अलग अलग संदेश देती हैं, शांति, त्याग, समर्पण, ध्यान। यहाँ पर आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं पहाड़ों से आकर, और रोप वे से भी इस मंदिर में जाया जा सकता है, पर आपको रोप वे से जाने के लिए यहाँ पर आपको टिकट देनी पड़ेगी। इस टिकट का प्राइस 100 रुपये है, और अब बढ़ गया होगा तो फिर आपको बड़े हुए पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आप रास्ते में से जाते हैं, पहाड़ियों के रास्ते में से, तो आपको लंगूर मिलेंगे बहुत सारे। क्या बात आप है। इनके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर चलिए, आपके पीछे पड़ जाएंगे ये। अच्छा, यहाँ इस मंदिर में एक स्थान है जिसे मैग्नेटिक फील्ड स्टोन कहा जाता है, और कहते हैं यहाँ थोड़ा सा प्रेस करके आप सिक्के चिपकाइए और जो विश हो आपकी वो विश मांगिए। जब सिक्का चिपक जाता है तो कहते हैं कि आपकी विश पूर्ण जरूर होगी, ऐसी मान्यता है यहाँ की। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, बहुत इस बढ़िया संदेश को लेकर हम चलते हैं आगे। तो चलिए, हम आपको अब जब आपने इतना खूबसूरती से इस जगह के बारे में बताया है तो एक खूबसूरत सा गीत भी हम आपको सुना देते हैं। लीजिए। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने। उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने। क्या क्या बातें करते रहते हैं वो अब जाने। उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने। तारों के साथ वो जगते हैं रात को, झरनों के साथ बहते हैं। पर्वत के पीछे चंबे दागा, गाँव में तो प्रेमी रहते मिलेंगे या बिछड़ेंगे, हाय राम क्या होगा। मिलेंगे या बिछड़ेंगे, हाय राम क्या होगा। ना जाने उन दोनों का अंजाम क्या होगा। मुफ्त में हो जाएंगे वो बदनाम क्या होगा। घर से निकलते रास्ते पे चलते ताने हजार कहते हैं। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते
भाई अब इतनी यात्रा पर हम निकले हैं कि इतनी सारी जगह है यहाँ पर देखने के लिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि वंदना जी हम सारी जगह कैसे घूम पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि कुछ खास खास जगहों पर हम अपने श्रोताओं को जरूर पहुंचा दें, घुमा दें और बता दें कि वो क्या क्या देख सकते हैं। तो अगला क्या है देखने के देखिए, लिए? आप घोड़ा कटोरा लेक भी देख सकते हैं। यहाँ पर 70 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और यहाँ पर अब पक्षी विहार के रूप में भी इस स्थान को बना दिया है। यहाँ इको पार्क भी है और आगे आप चलकर पांडु पोखर देख सकते हैं, जो कि 22 एकड़ इलाके में फैला हुआ है और ये महाभारत कालीन समय से जुड़ा हुआ है। इस जगह को पांडु के पिता अस्तबल के रूप में यूज करते थे। यहाँ महाराजा पांडु की 40 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और यहाँ पर भी आप बोटिंग कर सकते हैं। और यहाँ का जो झील है, जो वातावरण है, बहुत ही खूबसूरत झील है जी। और कहाँ जा सकते हैं इसके अलावा? अब मैं आपको लेकर चलती हूँ बहुत ही धार्मिक स्थल पर, जिसे कहा जाता है ब्रह्म कुंड। ये एक गर्म पानी का स्तोत्र है और ये जो पहाड़ी से थोड़ा सा चढ़, मतलब बेस पॉइंट है जो पहाड़ी का, वहीं पर पड़ता है ये ब्रह्म कुंड और मुश्किल से 40 सीढ़ियां चढ़कर ये इसके दर्शन हो जाएंगे ब्रह्म कुंड के। यहाँ 22 कुंड है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा भगवान जो हैं, उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था, तो ये उन भगवान ब्रह्मा का यज्ञ स्थल भी कहा जाता है। और गर्म पानी के स्रोत भी हैं यहाँ पर। इस गर्म पानी में आप गंधक, आयरन, सल्फर होता है। इसमें नहाने से कहते हैं कि स्किन की जो डिजीज होती है वो ठीक हो जाती है। और यहीं से निकलती हुई एक सप्तपर्णी गुफा है। इस गुफा से भी पानी आता है, तो ये भी पानी अच्छा गर्म होता है। कहा जाता है कि इस पानी का जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो गर्म गर्म पानी से आप नहाइए और अपनी डिजीज भी ठीक करिए और भगवान के दर्शन भी करिए। क्या बात है। तो ये नेचुरल सोर्स है जहाँ से आप अपनी स्किन प्रॉब्लम्स से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, इस धार्मिक जगह का आनंद भी ले सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर मैं चाहूँ तो मुझे लगता है कि वंदना जी हमें जल्दी जल्दी कुछ और भी चीजें घुमा देना चाहिए। ऐसा है वक्त कि बहुत कम पड़ जाएगा। सोना तो सभी को बहुत पसंद होता है, तो मैं आपको लेकर चलती हूँ सोन भंडार की तरफ। जैसा कि हमारा FM गोल्ड सोने से खरा है, ऐसे ही मैं आपको लेकर चलूंगी सोन भंडार के तरफ। पर जरा ध्यान से सुनिए, ये सोन भंडार वाकई में सोन भंडार नहीं है। यहाँ कोई गोल्ड नहीं मिलेगा। सब कहते हैं कि यहाँ गोल्ड है, कुछ कहानी भी जुड़ी हुई है महाभारत कालीन, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर ये सुरंगों का भंडार है, जो कि 565 सीढ़ियों को चढ़कर आप व्यवहार गिरी एक पर्वत आता है। इसी पर्वत से आगे एक सप्तपर्णी गुफा है और बेपली गुफा आती है। इस गुफाओं से अंदर जब कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, तो उनकी भगवान बुद्ध की जब मृत्यु के 3 माह बाद प्रथम सम्मेलन जो हुआ था, तो यहाँ पर 500 बुद्ध भिक्षुक बैठकर आराम से सम्मेलन में शामिल हुए थे। मतलब इस गुफा में इतनी जगह है कि 500 बुद्ध भिक्षुक जो हैं आराम से इसमें बैठ सकते हैं। कहीं कहीं पर ये गुफाएं बहुत सक्रिय हो जाती है, जहां से आपको थोड़ा सा क्रॉल करके या थोड़ा सा बैठ कर जाना पड़ेगा। कहा जाता है कि इस गुफाओं में दरवाजे भी लगे हुए हैं जो कि पत्थर के ही बने हुए हैं। और जैन मुनि गौतम स्वामी की जो तपस्या स्थली कहलाती है, वो यही गुफाएं कहलाती हैं। मगध साम्राज्य बिहार का जो है, उस समय ये मगध साम्राज्य था, वहां उस समय राजा बिंबिसार का राज्य चलता था। उनके जो पुत्र थे अजात शत्रु, उनकी राज्य गद्दी लेने के लालच में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता को यहाँ पर कैद कर दिया था। तो उनकी जो पत्नी है रानी कौशल्या, उनको बहुत मतलब तकलीफ हुई नेचुरली। अपने जब हस्बैंड को इस तरीके से कोई गुप्त करके ऐसा कैद करके रखेगा तो गुस्सा ही आएगा। तो उन्होंने राज्य का जितना भी धन था सारा यहाँ छुपा दिया या जैन मुनि गौतम को दान कर दिया। अब मुनि महाराज जी को धन की तो कोई जरूरत थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इस धन को एक शिला के पीछे दीवार में बंद कर दिया। और उस शिला का जो कहते हैं मुख था, वो
एक बड़ी शिला से दरवाजे के रूप में उसको बंद कर दिया और उस शिला पर शंख लिपि से एक लेख लिखा, जो कि संकेत देता है कि ये शिला किस तरीके से खुल सकती है। पर अब वो लुप्त हो चुकी है। शंख लिपि जो कही जाती है वो लिपि अब लुप्त हो गई है। हाँ, पर उस लिपि का नालंदा विश्वविद्यालय में 3 लाइब्रेरियों में रखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आग लगा के इनको नष्ट कर दिया, इन लिपियों को। तो अब आपको शंख लिपि की कोई भी पुस्तकालय में पुस्तक नहीं मिलेगी। इस गुफा में जो भगवान बुद्ध की ऐतिहासिक चित्र हैं वो जरूर आपको दीवार में उकेरे हुए दिखेंगे। कुछ चित्र अभी भी बहुत अच्छे हैं, पर कुछ चित्र खंडित हो चुके हैं। भगवान पारसनाथ और आदिनाथ की जो मूर्तियां यहाँ पे मिली थी उनको उठाकर अब म्यूजियम में ला दिया गया है, ताकि इन मूर्तियों को कोई नुकसान ना होए। और यहाँ पर संस्कृत और पाली में लिखी हुई लिपियां भी देखने को मिली हैं। और यहाँ एक जैन धर्म चक्र भी मिला है। जैन धर्म चक्र में 32 तीलियां होती हैं और बकायदा वो आपको 32 तीलियां देखने के लिए मिलेंगी। और हमारे झंडे में आपको पता है कितनी तीलियां होती हैं? 24 और जैन धर्म में होती हैं 32 तीलियां। तो आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पे भी बहुत सुंदर गुफाओं का नजारा आपको देखने को मिलेगा। इस गुफा से आप क्रॉल करके बाहर के तरफ मेन रोड में भी निकल सकते हैं और बाकी का आप जो वहां जाके दर्शन करेंगे और भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएं देखेंगे तो आपको बहुत ही देखने में इतनी आकर्षक लगेंगी वो प्रतिमाएं। आपको लगेगा कि हम उस काल में पहुंच गए हैं जिस काल में ये घटनाएं हुई थी या ये गुफाएं बनाई गई थी, कैसे इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें हैं देखने की। जी, और जैसा कि आपने बताया वंदना जी सोन भंडार के बारे में, तो मुझे जो एक जानकारी इसके बारे में ये भी है कि राजा बिंबिसार का खजाना जो होता था वो यहाँ पर रखा जाता था। इस जगह बिल्कुल वही। तो इसलिए इसे सोन भंडार भी कहा जाता है। इसी लालच में लोग भाग जाते हैं कि क्या पता कोई सोना मिल जाए हमको। बिल्कुल। और अब क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत बहुत कम बचा है तो हम जल्दी से ये बता दें कि यहाँ पर कब पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। तो मेरे हिसाब से सर्दियों का मौसम इस जगह के लिए बहुत अच्छा रहता है। अक्टूबर से फरवरी के बीच यहाँ पर अच्छा सुहावना ठंडा मौसम होता है, तो आप इस वक्त जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब पहुंचना कैसे ये बता दीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि आप ये पहुंचेंगे कैसे बिहार में, पटना में, पटना से फिर राजगीर कैसे पहुंचेंगे। तो हमारे दिल्ली से मतलब आपको बताती हूँ मैं, एक बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस चलती है, दूसरा श्रमजीवी एक्सप्रेस चलती है, तीसरा है एक NDLS RJD स्पेशल ट्रेन है जो सुबह 11 बजे से चलेगी और 9 बजे दूसरे दिन आपको पहुंचाएगी। 22 घंटे का रास्ता है। क्या बात है। और अगर हवाई मार्ग से हम जाना चाहें तो? हाँ, हवाई मार्ग भी है, पर आपको पटना एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। फिर वहां से आप राजगीर बाई ट्रेन, बाई बस या फिर अपने किसी व्हीकल से आराम से जा सकते हैं। और वैसे भी देश के अलग अलग हिस्सों से ये जगह बाय रोड तो जुड़ी ही है, अच्छी कनेक्टिविटी बिल्कुल जुड़ी हुई है बाय रोड। तो आप और अब तो बहुत अच्छी रोड बना दी गई है वहां पर भी। और अब मैं चलते चलते, क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल कम बचा है, तो मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त वहां पर एक खास आयोजन चल रहा है। बिल्कुल, वहां पर पुरुषोत्तम मास जो कहा जाता है या राजगीर मल मास का मेला चल रहा है। और उस ये मेला 18 जुलाई से शुरू हो चुका है और 16 अगस्त तक ये चलता रहेगा। और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी, बहुत तरह तरह के झूले झूलने मिलेंगे और रहने के लिए फ्री भी है। अगर कोई आप ये है कि इतना एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं तो आप वहाँ जाके भाई बोलिए, अपना आई कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए और वहाँ आप फ्री में रहने के लिए आपको 1 हफ्ते के लिए आराम से मिलेगा जी। और कुछ चार्जेस जो है बहुत ही नॉमिनल हैं। फूड मिलेगा आपको वहाँ खाने का, लिट्टी चोखा वहाँ के, इस मेले के लिए किया जाता है। वैसे तो सभी मिलेगा खाने के लिए, सारी चीजें आपको वहाँ खाने के लिए मिलेंगी, पर जो लिट्टी चोखा बिहार का मेन है वो भी आपको, उसका भी स्वाद आप चख सकते हैं वहाँ जाकर। तो बहुत सारे यहाँ के अपने जो लोकल फूड हैं वो भी आप यहाँ पर मजा ले सकते हैं। तो जब भी आपको वक्त लगे आप इस जगह पर पहुंच जाइए, क्योंकि अब हमारे पास तो वक्त बहुत कम बचा है। वंदना
वंदना जी, हम तो अब इनको और अपने दोस्तों को नहीं घुमा पाएंगे, लेकिन हाँ, जितना कुछ इन्होंने जाना, जितना कुछ समझा, उसके बाद अगर वहां जाकर कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च खुद भी करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दोस्त खुद से एक बार यहाँ पर जरूर जाएं राजगीर की यात्रा पर, और उसके बाद हमें भी बताएं कि आपने क्या क्या देखा। फिलहाल एक प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं, क्योंकि अब हमें चलते चलते ये आखिरी गीत अपने श्रोताओं तक सुनते हैं ये गीत फिर हम। हमारा चाहिए नीले पर्वतों की धारा आए ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। ला 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 फैला चाहत की बाहों का घेरा, नीले पर्वतों की धारा आए ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। और वंदना जी, अब हमें इजाजत लेनी होगी अपने दोस्तों से, क्योंकि अब इस सफर में हमारे पास और वक्त नहीं बचा है। तो वंदना जी, आप स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना खूबसूरत सफर घुमाया। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने वालों का, और आपका भी। मेरे पास तो और भी राजगीर घुमाने के लिए था, ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारी चीजें थी, पर समय की पाबंदी हमारे साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हमें भी अब नमस्कार ही करना होगा। दोस्तों, श्रोताओं, नमस्कार। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और रोज। अभी बबीता आ चुकी हैं स्टूडियो